ससुराल सिमर का। ये क्या बात हुई भैया, जाने दीजिए ना इसे क्रिकेट खेलने के लिए, और वैसे भी इसके स्कूल क्या छुट्टी है। अरे प्रेम, जाने देने के लिए कौन मना कर रहा है? उल्टा मैं तो खुद इसे अपने साथ ले जाने की बात कर रहा हूँ। पर ये है कि मैं नहीं जाऊंगा पापा के साथ। क्यों नहीं जाएगा पापा के साथ? इनकी मुझे देखकर सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरे पापा की मुझे एकदम ड्राइवर जैसी है। इससे अच्छा तो मैं ड्राइवर के साथ चले जाऊं। ये देख ले, ये सुना ना तूने? बड़े बेटे की मूछें रखने की खानदानी परंपरा ने मुझे ड्राइवर से भी गया गुजरा बना दिया। कुछ भी हो प्रेम, कुछ भी हो, पर इसे बचपन से ही खानदान की परंपरा का सम्मान करना सीखना होगा। अरे भाई, आगे चलकर इसे भी तो ऐसी ही मूछें रखनी है। गुड्डू, बच्चे को क्यों दोष दे रहे हैं? इनके साथ तो मुझे भी बाजार जाने में बहुत शर्म आती है। सब पूछते हैं कि आपके पति हैं या बॉडीगार्ड। अच्छा भाभी, ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे वो ऐसे ही, आपके आने के बाद से आपसे ठीक से बात नहीं हुई ना, इसलिए। वैसे ये डॉली की बच्ची इतना टाइम क्यों लगा रही है फोन करने में? जी, कुछ कहा आपने? अब वो नहीं, कुछ नहीं। अब प्रेम, जरा फोन देख लीजिए ना, मेरे हाथ में बेसन लगा है ना। ओके ओके। हेलो, उमा दी है, उनसे बात करनी थी। जी भाभी, आपके लिए फोन है। वो मेरी कजन है ना डॉली, उसका फोन होगा। रेसिपी बताने के लिए फोन किया होगा। जरा फोन पर पूछकर मुझे बता दीजिए ना प्लीज। हेलो जी, अभी वो थोड़ा बिजी है, खाना बना रही हैं। आप मुझे बता दीजिए, मैं उनसे बोलता जाऊंगा। ठीक है, पहले ऑयल डालिए। जी भाभी, पहले ऑयल डालिए। लेकिन हम बना क्या रहे हैं? वो आप पहले रेसिपी जान लीजिए, फिर मैं बताऊंगी। हाँ ओके, जी बोलिए। सिर्फ 2 चम्मच कहिए, वो भी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल हार्ट के लिए हेल्दी होता है। मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, गुड फॉर हेल्थ। जी एक मिनट भाभी, सिर्फ 2 चम्मच ऑलिव ऑयल, क्योंकि हार्ट के लिए अच्छा होता है, गुड फॉर ऑयल, ऐसा बोल रही हैं। यही तो खास बात है इस लड़की में। अच्छा सुनो, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं लेकिन हेल्थ के लिए बहुत बुरा, और कुछ लोग हेल्थ फूड बनाते हैं लेकिन वो टेस्ट में बहुत बुरा होता है। पर डॉली को देख लीजिए, उसके तो क्या कहने, वो तो हेल्थ फूड भी बनाती है और इतना टेस्टी बनाती है, आप तो बस ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब मेरा मतलब है जब खाएंगे ना तब। जी 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 बोलिए। बस इतना ही, बाकी उमा दी खुद समझ जाएंगी। बाय बाय, सी यू। सी यू? वो क्यों? इसे कहते हैं गुनी लड़की। इसमें इतने सारे गुण हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब आप ही सोचिए, कुकिंग में पीएचडी करने के बाद भी मैं रेसिपीज डॉली से पूछती हूँ, तो मतलब आप समझ गए ना कि वो कितना अच्छा खाना बनाती होगी। अब वैसे आवाज कैसी थी? लड़की जैसी थी। अब शर्माइए मत, बताइए ना। बहुत ही मीठी आवाज थी ना? हाँ, मुझे पता था आपको जरूर अच्छी लगेगी। सिर्फ आवाज ही मीठी नहीं है, आवाज से ज्यादा शक्ल भी बहुत अच्छी है। अब एक मिनट, देखिए ना। हाँ आंखें देखी थी कल इसकी? अच्छी लगी ना? अब मुझे पता था, आपकी आंखों की चमक देखकर लग रहा है कि आपको अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगी।
अरे प्रेम, आप यहाँ? जरा मेरे साथ आना ना, मुझे आपके हेल्प की जरूरत है। हाँ भाभी, चलिए चलिए चलिए। अरे भाभी, परी भाभी को मेरी हेल्प चाहिए ना, इनकी हेल्प करने के बाद आता हूँ ना मैं आपके पास बाद में। चलिए भाभी, चलिए चलिए। इस परी को भी अभी आना था। मुझे अच्छे से पता है कि उसे क्या मदद चाहिए, अपनी बहन को इस घर में लाने की मदद। हे भगवान, कहीं प्रेम अपने बर्बादी के कागज पर साइन ना कर दे। जरा इस कागज पर साइन करना ना। मेरा मतलब है फॉर्म भर देना। तो बस रेफरेंस के लिए साइन करना है। मिस डेली का फॉर्म आप पार्टिसिपेट कर रही हैं क्या? अरे नहीं, मैं अब मिस कहाँ रही। उस समय करती तो कर लेती, पर मिस हो गया। ये मेरी बहन पिंकी का है। अब तुम्हें तो पता ही है ना, हमारे खानदान में सभी ब्यूटी क्वींस है और पिंकी हम सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये तो बस वो मिस इंडिया के पहले वाली प्रैक्टिस के लिए कर रही है। जीतना तो है ही उसे। पहले मिस दिल्ली, फिर मिस इंडिया, फिर मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स? हाँ हाँ, है ही इतनी सुंदर वो। देखो। कहाँ खो गए? ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। जिसने मेरी फोटो देखी उसके होश गुम। ये खूबसूरती भी ना कभी कभी मुसीबत बन जाती है। भाभी, हेलो। हाँ 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 हाँ, जस्ट अ मिनट। भाभी, आपके बेटे की स्कूल से फोन है, जल्दी कीजिए। हेलो, हाँ जी। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग? हाँ जी, आ जाऊंगी। पर मेरा तो कोई बेटा है ही नहीं। अरे सेकंड राउंड में आ चुकी है, तुझे तो कितना खुश होना चाहिए। क्या हुआ दीदी? इतने टेंशन में क्यों लग रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है रोली। मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं। कुछ बातें हैं जो अपने हाथों में नहीं है, पर यहाँ तो जो बात अपने हाथों में है उससे भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पता है रोली, ये ऑडिशन देखे ना मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर इसकी वजह से जो कुछ भी हुआ उससे बहुत दुख भी हुआ। अब तू ही बता, एक ही बात से खुशी और दुख दोनों चीजें कैसे हो सकती है? दीदी, अगर आप इस दूसरे ऑडिशन के लिए इतना टेंशन ले रही हो ना, तो मत दीजिए। ट्रूली, मैंने इस ऑडिशन के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तो बस अपनी छोटी सी सपनों की दुनिया बनाई हुई थी, जिसमें
मैं ढेर सारे सपने देखा करती थी। मैंने ये कभी नहीं चाहा कि वो सपने बाहर आए। मुझे दुनिया की बड़ी बड़ी खुशियां नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं अपनी डांस का शौक पूरा कर पाऊं। पता है रोली, मैंने कभी किसी को बताया नहीं, पर मैं रोज रात को खुली आंखों से एक सपना देखा करती थी कि एक बहुत बड़ा स्टेज है और वो स्टेज के सामने है ना, हजारों लोग हैं और मैं उस स्टेज पे डांस कर रही हूँ। चारों तरफ मेरे घुंघरूओं की झनकार और लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा हम आपको पीछे से धक्का देते थे तब आप आगे बढ़ती थी, लेकिन आज आपने खुद सामने से आगे बढ़ने की बात की है दीदी। अब तो आपको कोई नहीं रोक सकता। नहीं रोली, मैंने सिर्फ उस सपने के बारे में बताया है जो मैं देखती हूँ। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हम जो भी सपने देखें वो सब पूरे हो जाए। वैसे मुझे ज्यादा बड़े सपने देखने ही नहीं चाहिए। जितना बड़ा सपना उतना ही ज्यादा उसके टूटने का दुख। अरे दीदी, आप बस सपने देखो, टूटने की फिक्र मत करो। दीदी, इतना सब होने के बाद भी बात बन गई ना, आगे भी बन जाएगी।